नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम मैथमेटिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सम इफ्स फंक्शन को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा। मैंने आपको बताया था कि सम इफ्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में आने वाली न्यूमेरिक वैल्यूज में से उन न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। हमने सम इफ फंक्शन को बहुत डिटेल में समझा था, लेकिन सम इफ फंक्शन डेट्स के साथ कैसे डील करता है, सम इफ फंक्शन एरे कांस्टेंट्स के साथ कैसे डील करता है, ये हमने नहीं समझा था। इसे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सामने एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसमें डेट्स हैं, सेल एजेंट्स के नेम्स हैं, कैटेगरी है और यहाँ पर सेल्स है। यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर सेल्स को ऐड करेंगे जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पर हो रही है, उस डेट से पहले हो रही है, किसी स्पेसिफिक डेट के बाद हो रही है या इन बिटवीन डेट्स हो रही है। तो यानी हम क्राइटेरिया में इस बार सम इफ्स के साथ डेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमें फर्नीचर की सेल्स को ऐड करना है जो कि 6/11/2024 को हुई है। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम सम रेंज को ऐड कर लें, यानी उसे सिलेक्ट कर लें, यानी उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लें जिसमें वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करने से ये रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि मुझे सिर्फ फर्नीचर की ही सेल्स को ऐड करना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, ये कैटेगरी। इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब क्योंकि फर्नीचर की सेल्स को ही ऐड करना है तो यहाँ पर क्राइटेरिया में फर्नीचर के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 कह रही है कि इसे अब यहाँ पर डेट्स चाहिए। तो यहाँ पर 6/11/2024 पर जो सेल हुई है वो चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में क्राइटेरिया रेंज 2 वो बनेगा पर्टिकुलर कॉलम जिसमें डेट्स लिखी हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद आप डायरेक्टली डबल कोट्स में यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, या फिर आप उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 6/11/2024 डेट लिखी है। तो मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद किया, एंटर को प्रेस किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि हमें उन सेल्स को ऐड करना है जो फर्नीचर की सेल्स हैं, लेकिन वो सेल्स 6/11/2024 से पहले हुई हैं। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। सम रेंज में सेल्स के इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम इस कैटेगरी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें फर्नीचर लिखा है, फिर से कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में हम डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया ये है कि उस सेल को ऐड करना है जो 6/11/2024 से पहले हुई है, यानी जो डेट्स 6/11/24 के छोटी डेट्स हैं, कम हैं जो। तो उसके लिए यहाँ पर डबल कोट्स लिखेंगे, ये साइन लगाएंगे क्योंकि 6/11/2024 बड़ी डेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 6/11/2024 लिख दें ये साइन लगाने के बाद, और डबल कोट्स को बंद कर दें। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप डबल कोट्स को यहीं पर बंद कर दें और यहाँ पर एम्परसेंड का यानी कंकैटिनेट का सिंबल लगाएं। उसके बाद आप यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें 6/11/2024 लिखा है। उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद करें। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि हमें फर्नीचर की सेल्स को ही ऐड करना है, लेकिन उन सेल्स को ऐड करना है जो 6/11/2024 के बाद आ रही हैं। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, सम इफ्स लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद सम रेंज में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सम रेंज में इसे सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्राइटेरिया रेंज चाहिए, तो मुझे फर्नीचर वाला क्राइटेरिया ही तो चाहिए। तो क्राइटेरिया में कैटेगरी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, सारी की सारी रेंज को।
कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फर्नीचर की सेल चाहिए तो उस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें फर्नीचर लिखा है, फिर से कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे क्या करना होगा, उस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा जिसमें डेट्स लिखी हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर है आफ्टर दी 6/11/2024, यानी जितनी भी डेट्स हैं वो 6/11 से बाद आ रही हैं, यानी 6/11 से बड़ी हैं। डबल कोट्स लगाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, एम्परसेंड यानी कॉन्कैटिनेट का सिंबल लगाएंगे और उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 6/11/2024 लिखा है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है, हमें फर्नीचर की सेल्स निकालनी है, लेकिन उस डेट को निकालनी है जो आज की डेट है, यानी करंट डेट। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद सम इफ्स लिखेंगे। सम इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। सम रेंज में हम इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज में हम क्या करेंगे, फर्नीचर को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें फर्नीचर लिखा है, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डेट्स लिखी हैं, तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि जो आज की तारीख है, तो आज की तारीख या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डेट लिख दें, या उस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें आज की तारीख लिखी है, या फिर आप यहाँ पर टुडे फंक्शन भी लगा सकते हैं, और यही आपको लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पर टुडे फंक्शन लगा दिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर को प्रेस किया, तो यहाँ पर करंट डेट का कुछ है ही नहीं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई डेट चेंज कर देते हैं। जैसे आज जो डेट है वो है 29, मैंने यहाँ पर 29 लिखा, एंटर को प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ पर 29 करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 29 हम वहाँ पर करें जहाँ पर फर्नीचर की सेल हो रही है। जैसे यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 29/1/2025, ये आज की तारीख है। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेटा आ गया। अब ये है फर्नीचर की सेल बिफोर करंट डेट, करंट डेट से पहले फर्नीचर की सेल कितनी हुई है। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, सम रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे। क्राइटेरिया रेंज यही है कि फर्नीचर की सेल देखनी है, तो इसे क्राइटेरिया रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फर्नीचर लिखा है, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब है बिफोर करंट डेट, करंट डेट से पहले। जो डेट्स करंट डेट से पहले हैं वो करंट डेट से छोटी होंगी, तो इसलिए डबल कोट्स में ग्रेटर देन का साइन लगाकर डबल कोट्स को बंद कर देंगे, एम्परसेंड लगाएंगे और टुडे का फंक्शन लगाएंगे। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ से भी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। ये कह रहा है कि फ्यू आर्गुमेंट्स, अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। मैंने ये लिखा, पहले सम रेंज को इसे सिलेक्ट कर लिया सेल्स को, फिर उसके बाद मैंने D:3 यानी ये ले लिया, फिर D3 लिखा, फिर कॉमा लगाया। अरे डेट की रेंज तो ली नहीं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लें, डेट्स की रेंज को, उसके बाद कॉमा लगाएं और उसके बाद ये फंक्शन लगाने के बाद एंटर को प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। अब है फर्नीचर की सेल बिफोर करंट डेट, इक्वल टू लिखेंगे, ये थी पहले थी आफ्टर, पहले थी बिफोर करंट डेट, अब है आफ्टर करंट डेट। तो यहाँ पर सम इफ्स लिखेंगे, सम इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, सम रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, क्राइटेरिया रेंज में कॉमा लगाएंगे। फर्नीचर को ही ऐड करना है, फर्नीचर की सेल्स को ही, तो D3 यहाँ पर आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इस क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब है फर्नीचर सेल्स आफ्टर दी करंट डेट। आफ्टर करंट डेट का मतलब है कि ये जो डेट अभी आज की डेट है उसके बाद की डेट्स, तो उसके बाद की डेट्स तो इससे बड़ी ही होंगी, तो ये छोटी होगी, तो ये सिंबल लगेगा। उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और टुडे का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ से भी ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आफ्टर द करंट डेट कोई सेल हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कोई डेट हम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं करंट डेट आज जो है 29 है, तो मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, एंटर को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 500 हो गया, क्योंकि 29 आज की डेट है, उसके बाद कोई सेल नहीं हुई थी, मैंने एक डेट को चेंज किया तो यहाँ पर 500 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आप सम करो उन सेल्स का जो फर्नीचर के लिए हैं,
तो हम शुरू से कर ही यही रहे हैं। इन जनवरी, जनवरी के मंथ में, दैट इज बिटवीन 1 जनवरी 2025 एंड 30th जनवरी 2025। तो आप ये काम करो। अब जनवरी का महीना तो 31 का होता है, तो आप यहाँ पर 31 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इस सम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सम रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज में फर्नीचर की रेंज ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें फर्नीचर है, ये तो बार बार हम कर ही रहे हैं। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में हम इन डेट्स को ले लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर अब हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है कि वो जो डेट्स हैं वो किसके बीच में हो, 1 जनवरी 2025 से बड़ी हो, 1 जनवरी 2025 से बड़ी हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डबल कोट्स। डबल कोट्स लिखने के बाद वो डेट्स 1 जनवरी 2025 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर 1 जनवरी 2025 लिख दूंगा, ठीक है। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि वो डेट्स 1/1/2025 से बड़ी होनी चाहिए। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसे यहाँ पर बंद कर दें। बंद करने के बाद अब आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लें जहाँ पर स्टार्ट डेट लिखी हो। चलिए हम लिख लेते हैं पहले। इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं हटाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/1/2025, ये स्टार्ट डेट हो गई। और यहाँ पर 31/1/2025 एंड डेट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप फिर से इक्वल टू लिखें, यहाँ पर आते हैं, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और 1/1/2025 को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डेट्स इससे बड़ी हैं, इसलिए मैंने ये सिंबल लगाया था। अब कॉमा लगाते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 3 भी आएगी इसमें, क्योंकि दो बार कंडीशन लगनी है ना, एक बार डेट्स इससे बड़ी हो 1 से और 31 से छोटी हो। इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब क्राइटेरिया 3 लगाना है, तो डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद ये सिंबल लगाएंगे क्योंकि डेट्स इससे छोटी होंगी, एम्परसेंड लगाएंगे। एम्परसेंड लगाने के बाद अब यहाँ पर वो डेट ले लेंगे जिससे छोटी डेट्स हमें चाहिए, तो उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है सम ऑफ सेल्स ऑफ फर्नीचर इन लास्ट 7 डेज, यानी पिछले 7 दिन में जो फर्नीचर की सेल हुई है वो आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद सम रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज में हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें फर्नीचर की सेल चाहिए। कॉमा लगाएंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फर्नीचर लिखा है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद सम ऑफ सेल्स ऑफ फर्नीचर इन लास्ट 7 डेज, देखिए आज का जो दिन है उसमें से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो वो दिन निकल आएगा आज से 7 दिन पहले का, बिल्कुल निकल आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो डेट्स को सिलेक्ट कर लेना है, क्राइटेरिया को, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा लिया। कॉमा लगाने के बाद अब जब हम 7 दिन पहले जाएंगे तो वो 7 दिन पहले जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर जो डेट्स निकल के आएंगी वो आज से छोटी होंगी, यानी 2 डे से कम होंगी। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद लेस देन का ये वाला साइन लगाएंगे और यहाँ पर इसे बंद कर देंगे क्योंकि जो डेट्स होंगी वो 2 डे -7 से बड़ी होंगी, है ना। 2 डे -7 करने के बाद डेट तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 डे फंक्शन लगाएंगे। 2 डे फंक्शन लगाने के बाद उसमें से 7 को माइनस कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर 7 को माइनस कर दिया। छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है कि मैंने यहाँ पर एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया है। अब ठीक है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। लगाने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब क्राइटेरिया रेंज 3 की बात करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, उसमें भी तो डेट्स को ही सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने डेट्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे क्राइटेरिया 3 देना है। अब ये जो आज की डेट आएगी, अब जो डेट यहाँ पर आएगी वो कौन सी होगी, वो होगी 2 डे, यानी पिछले 7 दिन से अब के 7 दिन तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल कोट्स लिखेंगे। डबल कोट्स लिखने के बाद जो डेट्स हैं वो इससे छोटी होंगी। एक काम और करें, आप यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिखें और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से लिखें। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ, फिर आप एम्परसेंड का साइन लगाएं। एम्परसेंड का साइन लगाने के बाद यहाँ पर 2 डे लिख दें।
क्योंकि बीच के दिन थोड़ी चाहिए, 7 के 7 डेज काउंट करने हैं ना, तो इस तरह से इक्वल टू का साइन भी आप साथ में लगा के रखें। उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद कर दें, एंटर को प्रेस करें, तो रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सम ऑफ सेल्स ऑफ फर्नीचर बिफोर 6/11/2024 बाय दीपक। अब यहाँ पर तीन कंडीशंस हो गई, फर्नीचर की सेल हो, 6/11/2024 से पहले की सेल हो, और वो सेल दीपक ने की हो। यानी तीन कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगे, तीन यहाँ पर क्राइटेरियाज आएंगे, कैटेगरी का क्राइटेरिया, डेट्स का क्राइटेरिया और सेल्स एजेंट का क्राइटेरिया। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, एस लगा देंगे साथ में, सम इफ्स बन जाएगा। सम रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 की बात करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें फर्नीचर लिखा है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 की बात करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 में हम डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए डेट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। डेट्स को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब जो सेल हुई है वो 6/11 से पहले हुई है, यानी जो डेट्स हैं वो 6/11 से कम है। डबल कोट्स लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का, डबल कोट्स को बंद करेंगे, उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 6/11/2024 लिखा है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 3 की बात करेंगे, तो क्राइटेरिया रेंज 3 कौन सी है, ये वाली, क्यों, क्योंकि हमें सेल्स किसकी निकालनी है, उसकी जो दीपक ने की है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, आप डबल कोट्स में दीपक भी लिख सकते हैं या उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें दीपक लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें डेट्स को सम इफ के साथ कंडीशंस में यूज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एरे कॉन्स्टेंट्स के साथ सम इफ का इस्तेमाल करना सिखवाऊंगा। हालांकि मैंने इसी लेक्चर में सिखाना था, लेकिन लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में से सीख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।